Subject Political Science, Class 10th, Topic Accommodation in Belgium. Chapter Power Sharing. अब पहले देखो बेटा एकोमोडेशन क्या होती है. एकोमोडेशन का आप ये समझो मतलब बेटा जिसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं बरादरी. क्या बोलते हैं? बरादरी. जब दो लोगों को आपस में लड़ाई होती है, तीसरा बीच में आता है, उनको सलाह कराता है, उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज, उसको बोलते हैं बरादरी. तो वही मैंने यहाँ लिखा. एकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज एमंग डिफरेंट ग्रुप्स. इनको आपस में बिठाना है और कंप्रोमाइज इनके साथ बरादरी करना है, इनके साथ बातें बांटने हैं एमंग डिफरेंट ग्रुप्स यानी मुख्तलिफ लोगों के दरमियान. तो उसमें पहला पॉइंट जो बेल्जियम में आया इक्वल रिप्रेजेंटेशन. इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया बेटा? बराबर नुमाइंदगी. बराबर नुमाइंदगी. The central government has equal number of Dutch speaking and French speaking ministers even though the Dutch speaking population is large. यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मरकजी गवर्नमेंट हो, उसमें डच स्पीकिंग के मिनिस्टर्स भी बराबर थे और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी बराबर थे. मान के चलो कि वहाँ 20 मिनिस्टर्स होते या 20 मेंबर्स होते, डच में भी 10 थे और फ्रेंच स्पीकिंग में भी 10 थे. तो इसलिए अगरचे डच स्पीकिंग तादाद में ज्यादा थे, पॉपुलेशन में ज्यादा थे, तो लेकिन उनको नुमाइंदगी बराबर मिली. फिर पर्पस इसका क्या मतलब क्या इसका निकला? मतलब ये नो कम्युनिटी कैन डोमिनेट अदर्स. कोई तबका, कोई कम्युनिटी दूसरे को दबा के नहीं रखेगा. या दूसरा, नो कम्युनिटी इज सुपीरियर टू अदर्स. कोई एक से बढ़कर एक नहीं है, यानी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, या वो सुपीरियरिटी इनकी खत्म हो. स्पेशल लॉज. फिर जो कानून, खास कानून बनाने होते थे, एवरी इम्पोर्टेंट लॉज वर पास. हर एक कोई कानून जो लोगों के फायदे के लिए होता था वो पास किया जाता था. ओनली उस वक्त व्हेन बोथ ग्रुप्स एग्रीड, जब दोनों कम्युनिटी, दोनों साइड के मिनिस्टर्स एग्रीड, सहमत होते थे, तब उन लॉज को पास किया जाता था. पर्पस क्या था? टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज इंटरेस्ट. ताकि जो छोटे लोग हैं, छोटी जात के लोग हैं, या जो पॉपुलेशन में कम हैं, उनकी इंटरेस्ट, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए. तीसरा पॉइंट है बेटा स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है? बेल्जियम हैज रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन पावर. जिस तरह हमें जम्मू कश्मीर में भी हमें अपनी गवर्नमेंट है ना, मरकजी हुकूमत अलग है, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट है, हमें अपना चीफ मिनिस्टर है, अपने एमएलएज है ना. इसी तरह यहाँ भी उनके अपने इलाके के गवर्नमेंट्स थी, अपने एमएलएज थी, अपना पावर था. दीज गवर्नमेंट कंट्रोल मैनी लोकल मैटर्स. और ये देखते थे जो बस्तियों में जो लोकल मामलात होते थे, लाइक एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ एंड पीएचई डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा. सेपरेट गवर्नमेंट फॉर ब्रसेल्स. और इसके लिए ब्रसेल्स क्या है बेटा? सर बेल्जियम की कैपिटल ऑफ बेल्जियम. कैपिटल ऑफ बेल्जियम. ब्रसेल्स हैज इट्स ओन गवर्नमेंट. यानी ब्रसेल्स में उसको अपनी गवर्नमेंट थी. वायर बोथ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल शेयर पावर इक्वल. जहां दोनों यानी मरकजी हुकूमत, ब्रसेल्स में मरकजी हुकूमत थी, वहाँ डच मिनिस्टर्स और फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वली बराबरी तौर अपने पावर शेयर करते थे. पर्पस क्या था? प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, ताकि लड़ाई झगड़े
इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। फिर है 5वां पॉइंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम हैज 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में कितनी कम्युनिटीज थी? 3। और इन तीनों की गवर्नमेंट भी थी। मसलन क्या है? डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी। These governments look after like as, ये देखभाल करते थे क्या? तालीम को, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कल्चर एट। दे आर इलेक्टेड बाय देयर कम्युनिटी पीपल, और ये लोग इलेक्ट किए जाते थे अपने कम्युनिटी बरादरी के लोगों से। रिजल्ट क्या आया बेटा इसका? रिजल्ट ऑफ एकोमोडेशन। अब बरादरी का मकसद क्या? बरादरी से क्या हुआ देखना ये है, बरादरी से क्या होता है, क्या हुआ? पीस वाज रेस्टोर्ड। क्या हो गया? अमन आ गया इलाके में। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज एंडेड, जो उनके इख्तिलाफात थे, लड़ाई थे, तू कौन है तो मैं कौन है, ये सब खत्म हो गया। एवरी कम्युनिटी गॉट इक्वल रेस्पेक्ट, हर एक कम्युनिटी को बराबर इज्जत मिला। डेमोक्रेसी बिकेम स्ट्रॉन्गर, जमहूरियत मजबूत हो गई। बेल्जियम रिमेन्ड यूनाइटेड, और बेल्जियम इत्तेहाद में रह गया, ये यूनाइटेड रह गया। एवरी डिस्पाइट कल्चरल डिफरेंसेस, हाँ कल्चर अपना अपना होता है। मैं कश्मीरी हूँ, मेरा कल्चर कश्मीरी है, आप पहाड़ी हैं, आपका अपना कल्चर। मैं आपका कल्चर पसंद नहीं करूंगा, आप मेरे कल्चर को पसंद, ये कोई ऐसा इशू नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ एकोमोडेशन। अब इसकी अहमियत क्या है? बरादरी की अहमियत क्या है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इससे जो छोटे माइनॉरिटी में होते उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना। प्रमोट इक्वलिटी, और बराबरी को बढ़ावा देना। जस्टिस एंड जस्टिस, इंसाफ को बढ़ावा देना। प्रिवेंट्स वायलेंस एंड डिस्प्यूट्स, और जो लड़ाई है, जो मुतनाज़ा इश्यूज हैं, उनको बचाना है, उनसे बचना है। एनकरेज कोऑपरेशन एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, और जो कोऑपरेशन है, इत्तेहाद है, उसको बढ़ावा देना है तमाम कम्युनिटियों में। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एकोमोडेशन। अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है जी सर। ये जरूरी है, आपको किसी वक्त आपको क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन एकोमोडेशन, बस इतना ही होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। या व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। तो इससे पहले मैं आपको बेटा इन पॉइंटों के बारे में बताऊंगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा लाइक भी कर लो। लाइक से क्या आपको पैसे देने हैं, सब्सक्राइब से पैसे देने हैं, आपको ज़ाया होता है। चलो ठीक। एकोमोडेशन का मतलब बेटा एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज एमंग डिफरेंट ग्रुप्स, यानी बिठाना साथ लोगों को और बरादरी करना, मुख्तलिफ लोगों के दरमियान उनको सलाह करना, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। पावर शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर्स एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, यानी सियासी पावर किसी को देना, किसी जगह एमएलए उठाना, किसी जगह वार्ड मेंबर बनाना, पंचायत सरपंच बनाना, मुखिया बनाना, तो पॉलिटिकल पावर डिफरेंट कम्युनिटीज में बांटना। फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज एंड कल्चर। कम्युनिटी गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसमें ये लोग सेम लैंग्वेज, एक जुबान के लोग और कल्चर के होंगे, उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। फिर है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप विद मोर पॉपुलेशन, वो लोग जिनकी तादाद ज्यादा है उनको बोलते हैं मेजॉरिटी। माइनॉरिटी, ग्रुप्स विद लो पॉपुलेशन, यानी लो विद लो पॉपुलेशन, वो ग्रुप्स जिनको पॉपुलेशन क्या होगी, कम होगी। इस तरह मैंने आपको बेटा आज आपको समझाया एकोमोडेशन क्या होती है और ये कैसे
اتحاد میں رہے، یہ کیسے یونائٹڈ رہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اس سے میں آج ہوگا.